गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दैट्स भारती वंस अगेन। आज का जो मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक सिलेक्ट किया है वो बेसिकली इस क्वेरी पे है कि मैम हम काम तो बहुत जोश से स्टार्ट कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके कुछ कारण हैं। आप हमेशा काम को एक्सेप्टेंस रिकग्निशन के लिए मत कीजिए। आप अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ हर वक्त इम्प्रेशन जमाने के लिए या अपने बारे में लोगों को बताने के लिए मत कीजिए। दिल से भाव से बात कीजिए तो आपको तनाव थोड़ा कम रहेगा। यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो आपको अपने ये जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया है कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द जर्नी। क्योंकि आप इतने भ्रम में, इतने अंधविश्वास में या इतने गलतफहमी में कैसे रह सकते हैं कि आप जब अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में आपको वो महीने लगे, दिन लगे, साल लगे कि आपको कुछ भी नहीं होगा। Who knows, you know, for how much time you are in this present world। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त हम यही बोलें अपने आप को, मैं इतना कमा लूँ, मैं इतना कर लूँ इस एज तक, उसके बाद मैं इंजॉय करना शुरू करूँगा। ये बिल्कुल गलत है। देयर आर सर्टन बिजनेसमैन whom I know, जब मैं उनकी वर्कशॉप लेती हूँ तो वो यही पॉइंट पे हमेशा मुझसे पूछते हैं, मैम कमी किसी चीज़ की नहीं, कारें हैं, हमारे पास पैसा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, अथॉरिटी, एवरीथिंग, पावर, एवरीथिंग वी हैव, पर हमारे पास कई बार वो सुकून के दिन नहीं होते हैं जहां हम अपना फ़ोन बंद करके एक लॉन्ग हॉलीडे के लिए चले जाएं। एंड देन दे एनवी मी, दे से कि मैम आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। अब आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ बातें सुनने से या फ़ोटोग्राफ्स या सोशल मीडिया देखने से आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको सिर्फ ऊपर का नज़र आ रहा है, नीचे उसकी जो गहराई है, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो जर्नी है, वो आपको नज़र नहीं आती। और ये गलती खासकर यंग लोग बहुत करते हैं। उनको सिर्फ वो फाइनल प्रोडक्ट नज़र आता है पर उसकी तरफ जो इंसान की मेहनत है वो नहीं नज़र आती है। सो हर वक्त इस चीज़ को करना कि हमें कोई रिकग्नाइज़ कर ले, एक्सेप्टेंस कर ले, इट इज़ रॉन्ग। क्या होता है, आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छे से शुरू होती है पूरे फुल स्विंग में, पर आपका पेट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है जब आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, और आप मायूस होके, डीमोटिवेट होके काम छोड़ देते हैं और ये नहीं सोचते कि जितना आपने बिगिनिंग में हार्ड वर्क किया, देखो शुरुआत हमेशा मुश्किल होगी आपके लिए शुरुआत में, और आपका जब टाइम आने वाला होता है आप अपने हथियार डाल देते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रास्ते पे चलते जाएं, हाँ, विदाउट एक्सपेक्टिंग एंड विदाउट गेटिंग दैट लस्ट फॉर रिकग्निशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं हॉस्पिटल से बाहर आई और मैंने एक बहुत ही अच्छे घर के एक आदमी को अपना सूट पहन के, ब्रीफकेस लेके पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। सो मुझे थोड़ा सा उनकी चिंता हुई एंड मैंने उनके पास जाके उनसे पूछा, आर यू ऑल राइट, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए हॉस्पिटल में? सो उन्होंने मुझको देखा और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, अभी तक मुझसे 3 डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल से बाहर निकले वो भी पूछ चुके हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा है कि मैं मज़े से पेड़ के नीचे बैठ के इस सूट में आराम कर रहा हूँ,
I just told him it was my concern. Next day he came to my OPD, and when I took his card, I came to know he's one of very big successful businessmen of our city. And I told him that I saw him yesterday, and then he told me कि हमेशा काम के साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करना सीखिए. दैट वॉज अ वेरी वेरी big lesson of life that this man taught me कि हमेशा गारंटी नहीं होती है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और आपको ज़िंदगी मौका देगी. तो जब आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं तो जर्नी को मज़े से साथ साथ एंजॉय करते जाइए. ये इंतज़ार फॉर द राइट मोमेंट टू एकम्प्लिश थिंग्स एंड टू एकम्प्लिश रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस, वो छोटी छोटी खुशियाँ जो ज़िंदगी की होती हैं, हम सोचते हैं हम अभी करेंगे, शायद आपको ज़िंदगी वो वक्त नहीं देगी. सो काम के साथ साथ, जैसे मैंने पिछले लेसन में बोला, सेम इट इज़ द कंटिन्यूएशन, बैलेंस करके चलिए. बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में. नहीं तो एक स्टेज आएगी आप में जब आपके पास सब कुछ होगा, पर ना आप सुकून की नींद सो पाएंगे विदाउट अ ड्रिंक, ना दवाई के बिना आपको नींद आएगी. स्ट्रेस इतना होगा, माइग्रेन्स इतनी होंगी, बिना सब कुछ होते हुए भी तबीयत बार बार आपकी ख़राब होगी. आपको अक्सर सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए इट इज़ अ लेसन स्पेशली for the people who are setting up their business, that every time it is not important to get that recognition and acceptance. Sometimes you do things for yourself. ये दिखावे की ज़िंदगी को छोड़िए, बस अपने रास्ते पे चलिए, हर्डल्स के साथ, क्रिटिसिज्म के साथ बस चलते जाइए. आप अपने मकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे. एंड हर टाइम ये सोचिए, जैसे मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं आपको कोई लेसन भी देती हूँ तो मुझे ये खुशी कभी भी नहीं मिलेगी अगर इसको हज़ारों लोग देख रहे हैं और फ़ायदा 10 का भी नहीं हो रहा है. पर अगर इसको सिर्फ 20 लोग सुनते हैं और उसमें से एक का फ़ायदा हो जाता है, तो आई विल गेट lot of happiness and job satisfaction in abundance. So एम आपका ये होना चाहिए कि आप कहाँ लोगों को खुशी दे सकें. आपका जो काम है वो सिर्फ आपके खुद के मतलब के लिए ना हो, साथ साथ में आप अपने कर्मों को भी बटोर कर डेस्टिनेशन की तरफ जाएं. सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच कि आप हर चीज़ पर ध्यान रखिए, अपने रिश्तों पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने कर्मों पे, अपने थॉट प्रोसेस पे आप अपने लिए समय बिताइए. अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है समय निकालना. सिर्फ यही नहीं कि आपने बहुत पैसे देके किसी जिम को ज्वाइन कर लिया और 1 घंटा गए और अपना एक्सरसाइज करके आ गए एंड देन यू आर लाइक अ मशीन. नो, डोंट डू दैट, बिकॉज जब आप सब कुछ पाके लाइफ में रुकेंगे तो आपको उस वक्त काफ़ी मुश्किलें होंगी. सो थिंक अबाउट दिस. आई विल बी वंस अगेन बैक विद यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस.